हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? अभी आप लोगों के लिए एक नया जानकारी लेकर के आया हूँ। जो 18 नंबर में ट्रांसफ़र होने वाले हैं अकामा, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। तो हमने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए, ताकि आप लोग जो है परेशानियों में पड़े रहते हैं तो उसको परेशानियों का कुछ ना कुछ हल निकले। अभी क्या है, कुवैत के लोगों ने घरेलू कामगारों के पलायन पर विचार किया है। नियामक तंत्र की, मतलब जो है गवर्नमेंट की जो है उसमें तंत्र की मांग है। अभी क्या है कि 6 अगस्त की बात है। अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के निदेशक जाबर अल अली ने घोषणा की है कि घरेलू कामगारों के संबंध में 3 समझौते हाल ही में लागू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी निजी क्षेत्र के भीतर 21 समझौते हुए हैं, उस पे उसको ज्ञापन को लेते हुए हस्ताक्षर किए हैं कि घरेलू कामगारों को निजी क्षेत्र के बीच लगभग 44 ऐसे जो है मसौदे तैयार किए गए हैं, जिसके कि वर्तमान में बातचीत के चरण में ही जल्द ही उन्हें अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कि जिससे क्या होगा, अभी क्या है कि नियम थोड़ा टाइट कर दिए गए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे है कि ये घोषणा जो है एक मीटिंग के दौरान की गई है, जिसका शीर्षक था घरेलू कामगारों का संकट। क्योंकि घरेलू कामगार जो है अभी वो कम होते जा रहे हैं, तो उनकी मांग बढ़ रही है। मांग बढ़ने से क्या है, कार्यक्रम में अल अली को भी शामिल किया गया था, और इसमें घरेलू कामगारों के रख रखाव और उनके परिवारों के सामने एक बड़ी चुनौतियां और नागरिकों की राय का भी सर्वेक्षण, जो कुवैत लोकल नागरिक हैं उनसे भी सलाह मशवरा किया गया है कि आखिरकार इसका क्या समाधान निकालना चाहिए। तो क्या है, फिलिपिनो श्रमिकों और उच्च स्तर पर जो फिलिपीनी जो लेबर्स हैं उनके साथ में भी उच्च स्तरीय एक बैठक की गई है, जिसमें कामगारों के बारे में अल अली ने बताया कि हाल ही में फिलिपिनो के जो उनके फिलिपिनो की साइड से थे, उनके प्रथम उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और जो इंटरनल मंत्री की अध्यक्षता में उससे एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। कि कल फिलिपिनो दूतावास जो फिलीपीन के एम्बेसी के प्रतिनिधि थे, उनसे बातचीत कर रहा है कि मतलब उनसे जो बातचीत हुई है वो आशाजनक हुई है। मतलब उससे आगे चल के कुछ उसका जो रिजल्ट मिला है वो पॉजिटिव मिला है, कि फिलिपीनी घरेलू कामगारों को लाने के लिए अनुरोध पहले ही कार्यालयों तक पहुंच चुका है। घरेलू कामगारों का स्थानांतरण में जो नियम है उसका क्या अभी रूल्स क्या बनाए गए हैं, कि जो भी आपका स्पॉन्सर है कि घर में 1 साल तक काम करने के बाद घरेलू कामगारों को निजी क्षेत्र में ट्रांसफर करने की बात कही थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि सभी निर्णयों में सभी पक्षों को शामिल किया जाएगा, कि मतलब दोनों को राजी से ही जो काम होगा। जो निर्णय संख्या है 6/200 2024 के निरीक्षण विभाग द्वारा निरीक्षण अभियानों के बाद लिया गया है। श्रमिकों की कमी जो है प्राइवेट क्षेत्र में जो है श्रमिकों की कमी है, इसको देखते हुए लिया निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की। मतलब जो है स्पॉन्सर की जो है मर्जी बहुत जरूरी है, बिना उसके मर्जी के ये आपका काम नहीं हो पाएगा। पता चला है कि घरेलू कामगारों को कार्यालय समाप्त होने से कुछ मामलों में ऐसा होता है कि कुछ जो है घरेलू कामगार हैं, अपना टाइम लिमिट पूरा होने से पहले ही घर से भाग जाते हैं। तो उन लोगों का जो है ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका जो स्पॉन्सर है वो आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखा देगा या कुछ होगा, तो उसमें आप जो है नहीं आपका। उन्होंने इस बार प्रकाश डाला, घरेलू कामगार अपने रोजगार के अवधि समाप्त होने के बाद भी अगर रुकना पसंद करते हैं, और अगर वो वही कार्यकाल पूरा करें और अगर भाग जाते हैं, तो उसके लिए उनके लिए कोई वो नहीं। और जबरन मतलब रोकने के लिए एक चीज और बताया गया है कि जबरदस्ती किसी भी कामगार को रोका नहीं जा सकता है। अगर वो अपने घर जाना चाहता है तो उसको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। और दूसरी बात ये थी कि भाई लोग, जैसे बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि आखिरकार हमारा टाइम इतना इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो भाई लोगों, ऐसा है कि सोन में ट्रांसफर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कम से कम 10 से 12 दिन का समय लग जाता है। पहली बात तो है कि आपका स्पॉन्सर साथ में जाना चाहिए, और कुछ उनमें ऐसा भी है कि स्पॉन्सर अगर अपना सिविल आईडी भी दे देता है ओरिजिनल, तो उसमें भी काम हो जाता है। पेपर उसको घर पे जाके आपको
साइन करा के लेके आने पड़ेंगे, तो उन मामलों में भी आपका काम हो जाएगा। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या है, स्ट्रिक्टनेस इसलिए कर दी गई है कि स्पॉन्सर से भी जवाबदेही ली जाएगी कि आखिरकार ये आदमी तुम्हारे पास से क्यों जाना चाहता है, किस लिए। अभी क्या है, गवर्नमेंट हर चीज़ जो है सबके पक्ष में जो है रख रही है, तो इसलिए भाई लोगों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी जो है एक कम से कम 1 महीने का समय बचा है, तो जो भी लोग हैं अपना प्रोसेस जल्दी से जल्दी करवा लें, नहीं तो फिर 1 महीने के बाद में फिर क्या होगा, दिक्कतों का सामना। और रश इतना है कि वहाँ पे एप्लीकेशंस की लाइन बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा जो है भीड़ ज़्यादा हो रही है। बाकी मेरा जानकारी कैसी लगी है, जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी एक नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।